इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य 11 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उपभूतो द्यौष्पितोप इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपहूतो द्यौष्पितोप ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपहूतो द्यौष्पितोपमां द्यौष्पिता होयतामग्निराग्निध्रात् स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णाम्यग्निश्च्वास्येन प्राश्नामि। इस मंत्र के ऋषि हैं उपहूतेत्यस्य ऋषि स एव द्यावा पृथ्वी देवते ब्राह्मणी बृहति छंदः मध्यमः स्वरः पुनस्तमेवार्थं दृढ़यति। फिर भी अगले मंत्र में उक्त अर्थ को दृढ़ किया है। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मुझसे जो द्योः प्रकाशमय पिता सर्वपालक ईश्वर। देखिए, परमात्मा का भी नाम पिता है। एक तो पिता होते हैं जो हमें जन्म देते हैं, तो परमात्मा भी तो हमें जन्म दिया हुआ है, परमात्मा भी हमें पालन करते हैं, तो इसीलिए परमात्मा पिता है। तो पिता का अर्थ करते हैं सर्वपालक ईश्वर। उपहूतः प्रार्थना किया हुआ, माम सुख भोगने वाले मुझको, उपहूयताम अच्छी प्रकार स्वीकार करे। इसी प्रकार जो द्यो प्रकाशवान पिता सब उत्तम क्रियाओं के पालने का हेतु सूर्य लोक मुझसे उपहूतः क्रियाओं में प्रयुक्त किया हुआ, माम सब सुख भोगने वाले मुझको विद्या के लिए उपहूयताम युक्त करता है, तथा जो अग्नि जाठराग्नि स्वाहा अच्छे भोजन किए हुए अन्न को आग्निध्रात उदर में अन्न के कोठे में पचा देता है, उससे मैं देवस्य हर्ष देने सवितो और सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के उत्पन्न किए हुए प्रसवे संसार में विद्यमान और त्वा उस उक्त भोग को अश्विनो प्राण और अपान के बाहुभ्याम आकर्षण और धारण गुणों से तथा पोषणः पुष्टि के हेतु समान वायु के हस्ताभ्याम शोधन व शरीर के अंग अंग में पहुँचाने के गुण से प्रतिगृह्णामि अच्छी प्रकार ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करके अग्नि प्रज्वलित अग्नि के बीच में पकाकर त्वा उस भोजन करने योग्य अन्न को आस्येन अपने मुख से प्राशनामि भोजन करता हूँ। भावार्थ लिखते हैं, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को अपने आत्मा की शुद्धि के लिए अनंत विद्या के प्रकाश करने वाले परमेश्वर पिता का आह्वान अर्थात अच्छी प्रकार नित्य सेवन करना चाहिए। देखिए, आत्मा की शुद्धि कहा है कि अदभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि होती है किससे? जल आदि से। और मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धि किससे होती है? सत्य बोलने से, सत्य व्यवहार करने से मन की शुद्धि होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की शुद्धि विद्या और तप से होता है। तो इसमें कहते हैं कि जिस विद्या का भंडार परमपिता परमात्मा है,
विद्या का भंडार कौन है? परमपिता परमात्मा। कहते हैं कि उसी परमपिता परमात्मा से स्नेह लगाने से, उनका सेवन करने से, उनका अच्छी प्रकार उपासना करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। जब हम ये पक्का जान जाएंगे कि परमपिता परमात्मा शुद्ध हैं, वो विद्या के भंडार हैं, कोई भी अज्ञान उनके भीतर नहीं है, और फिर हम अपने जीवन को भी वैसा ही बनाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। परमेश्वर पिता का आह्वान अर्थात अच्छी प्रकार नित्य सेवन करना। परमात्मा का सेवन कैसे करेंगे? हर क्षण हम अपने आत्मा में विचार करेंगे कि वह परमात्मा जिसने हमारे शरीर को बनाया, जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने सूर्य चंद्र को बनाया है, जिसने अनंत ऐश्वर्यों को बनाकर सबको धारण किया हुआ है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर में हम हैं और वह परम ब्रह्म परमेश्वर मुझ में है। मैं उनसे किसी भी कार्यों को छिपा नहीं सकता, मेरे हर एक कर्म को वो देख रहे हैं। इस प्रकार के भाव जब हमारे बनेंगे तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे और फिर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो कहते हैं अच्छी प्रकार नित्य सेवन करना चाहिए तथा विद्या की सिद्धि के लिए उदर की अग्नि को दीप्त कर और नेत्रों से अच्छी प्रकार देख के संस्कार किए हुए प्रमाण युक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिए। हमारा ये शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम विद्या की प्राप्ति कर सकेंगे, परमात्मा को जानने का प्रयास कर सकेंगे और भी कार्य कर सकेंगे। इसीलिए कहा कि हमारे जो उधर पेट में जो अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं, उस जठराग्नि को प्रदीप्त रखना चाहिए। और इस आँख को, जिस आँख को परमात्मा ने हमें देखने के लिए दिया है, इस आँख से हम हर एक वस्तु को ठीक से देखें। जैसे हमारा भोजन है, भोजन को यदि ठीक से न देखा जाए और उसमें यदि गंदगी हो और उसको हम खा लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आँख से देखकर हमें अन्न आदि को शोधन करके और फिर उसका भोजन करना चाहिए। कहते हैं नेत्रों से अच्छी प्रकार देख के संस्कार किए हुए प्रमाण युक्त अन्न का नित्य भोजन करना चाहिए। जैसे तैसे मत खा लो। सब भोग इस संसार में जो कि ईश्वर के उत्पन्न किए पदार्थ हैं, देखो हम जो कुछ भी भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिसके माध्यम से हमारा ये शरीर स्वस्थ रहता है, इन सारे पदार्थ को बनाने वाले कौन है? वही परमेश्वर हैं। सब भोग इस संसार में जो कि ईश्वर के उत्पन्न किए पदार्थ हैं, उनके सिद्ध होते हैं, उनसे सिद्ध होते हैं। वह भोग विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार से भोगना चाहिए। भोग करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, लेकिन कैसे? विद्या के अनुसार, अर्थात समझदारी से। विद्या के अनुसार माने समझदारी पूर्वक, जैसे तैसे किसी का भोग नहीं करना चाहिए। क्या खाएं, कब खाएं, क्या पिएं, कब पिएं, ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं धर्मयुक्त व्यवहार से जितने भी पदार्थ हैं सबको भोगना चाहिए। विद्या से वैसे ही औरों को बरताना चाहिए, दूसरों को भी इसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए कि तुम कैसे खाओ। अब हम लोग भोजन करते हैं तो बर्तन साफ रहे, जिस थाली में भोजन करते हैं वो थाली साफ रहे, जिस जगह पर भोजन करते हैं वो स्थान साफ रहे। ये सब का प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। तो इसीलिए जिस अन्न का हम भोजन बनाते हैं वो अन्न साफ रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे, तभी हमारा ये जीवन सुखमय होगा। तो जैसे मैं करूं
वैसे ही दूसरों को भी ऐसे ही बरताना अर्थात करवाना चाहिए। जो पूर्व मंत्र से पृथ्वी में विद्या से प्राप्त होने व मान्य के कराने वाले पदार्थ कहे हैं, उनका भोग धर्म व युक्ति के साथ सब मनुष्यों को करना चाहिए, ऐसा इस मंत्र से प्रतिपादन किया है। तो इसी के साथ कि हमें जो भी परमात्मा ने हमारे लिए भोग की सामग्री दिया है उसको धर्म युक्त व्यवहार से और विद्या बुद्धि के माध्यम से उचित ढंग से हमें उसका सेवन करना चाहिए। इसी के साथ आज के स्वाध्याय क्रम को विराम देते हैं। ओम।